हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा फैसला, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा, भारत के साथ मैच का बाइकआउट किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल। T20 वर्ल्ड कप का 7 फरवरी से आगाज। पाकिस्तान के ग्रुप में नमीबिया, नीदरलैंड्स, अफ्रीका और भारत शामिल। हम 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे। दिस कंट्री इज आवर्स, दिस इज आवर मदरलैंड, विल फाइट फॉर इट। हम एक सेकंड के लिए भी सरेंडर होने को तैयार नहीं है। हमारी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज ने 40 घंटे में 145 दहशतगर्दों को हलाक किया। पाक सरजमीन के दिफा के लिए 1000 साल तक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। अफगान रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। भारत की ईमा पर बलोच खून को ईंधन बनाया जा रहा है। भारत की प्रॉक्सी वॉर को बदतरीन शिकस्त देंगे। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कोऑर्डिनेटेड अटैक था, उसको मुकम्मल तौर पे रिपल्स किया गया है और बेशुमार लाशें जो है छोड़ के ये लोग इन्होंने रिट्रीट किया है। और हमारी अफवाज इस वक्त भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो एक मॉपिंग अप ऑपरेशन में लगे हुए हैं। जो नाकाम खुदकश बॉम्बर थी उसने ये एडमिट किया है कि उसको बाकायदा इंडोक्ट्रिनेट किया गया और इमोशनली मैनिपुलेट किया गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। दहशतगर्द तंजीम कलअदम BLA ने इंसानी हुकूक का लिबादा ओढ़ रखा है। दहशतगर्द अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों के बयानात भारत की तरफ इशारा करते हैं। दहशतगर्द खवातीन और बच्चों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। फ़ौज पाकिस्तान ने जो मार्का हक में फ़तह हासिल की भारत के ख़िलाफ़, भारत को उसकी बहुत तकलीफ़ है और वो वैसी प्रॉक्सीज़ के थ्रू पाकिस्तान पर हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ, तुम जब खुद आए थे तो तुम्हें वो मार मारी कि तुम दुम दबा के भागे। तो ये तुम्हारे शतूंगड़े जो तुम्हारी ये प्रॉक्सीज़ हैं, ये क्या चीज़ हैं? इंशाअल्लाह ताला दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई से बलूचिस्तान बड़े नुकसान से बच गया। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बलूचिस्तान की सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह रहे। दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। सलामती के इदारे प्रॉक्सीज का खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बहुत सारी AI वीडियोस, बहुत सारे झूठे दावे जिस तरह इन्होंने मई की जंग में किए थे, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसके पीछे ना सिर्फ बहुत सारी फनास, बहुत सारा पैसा इंडिया का है, हिकमत अमली उसकी है, और वो जंग हारने के बाद बहुत ही बुरी तरह जंग हारने के बाद इस वक्त उसने अपनी प्रॉक्सीज पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है। दहशतगर्दों के स्कूल्स, अस्पतालों और बाजारों पर हमले काबिल मजम्मत। भारतीय मीडिया पर बलूचिस्तान से मुतालिक मुनज़्ज़म झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। जाली वीडियोस बैरूनी फंडिंग और सरपरस्ती का वाज़ेह सबूत हैं। कलअदम BLA समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमें मुलव्विस, शवाहिद आलमी बिरादरी के सामने हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल कौमी इत्तिफाक़ राय है। दहशतगर्दी का हर सूरत खात्मा किया जाएगा। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला मीर सरफराज भुट्टी और कोर कमांडर बलूचिस्तान की CMH कोयटा में जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत। जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी एहलकारों की जुर्रत को सलाम। जख्मी एहलकारों का सेहतयाब होकर फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को नेस्तो नाबूद करने का अज़्म।
بلوچستان میں دہشت گرد حملوں پر عالمی برادری کی شدید مذمت، امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب، قطر اور ترکی کا متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار، زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ امریکہ خطے میں امن و استحکام یقینی بنانے کی پاکستان کی کوششوں میں مضبوط شراکت دار ہے، مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ امریکی ناظم الامور نیتلی بیکر۔ باڑہ سیاسی اتحاد کے شرکاء کا تیرہ سے عارضی نقل مکانی کرنے والے خاندانوں سے مکمل یکجہتی کا اعلان، جرگے کے شرکاء نے کھل کر امن کے حق میں آواز بلند کی۔ نشران کی متاثرین کے لیے مختص فنڈز میں صوبائی حکومت کی نااہلی و کرپشن پر شدید تنقید، 4 ارب روپے کی تقسیم میں کرپشن اور سیاسی مداخلت ناقابل قبول ہے، متاثرین کی باعزت واپسی کو یقینی بنایا جائے، تیرہ معاملے پر جرگے سے قبائلی مشران کا خطاب۔ تیرہ ویلی کے اندر جو کل جرگے نے چارج شیٹ کی ہے، جرگے نے کہا ہے کہ بدعنوانی بھی ہوئی ہے، بد انتظامی بھی ہوئی ہے، وہ 4 ارب روپیہ جو تیرہ کے لوگوں کے لیے رکھا گیا تھا وہ کہاں خرچ ہوا؟ ابھی تک سی ٹی ڈی نہیں بنا سکے، ابھی تک سیف سٹی کیمراز پشاور میں نہیں لگا سکے، ابھی تک ایک فورنزک لیب نہیں بنا سکے۔ کے پی کے عوام انشاءاللہ تعالی بہت جلد ان کا گریبان پکڑیں گے۔ باڑہ کے سیاسی جرگے کا اعلامیہ، خیبر پختونخوا حکومت کے منہ پر تماچا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت بتائے تیرہ کے لیے دیے گئے 4 ارب روپے کہاں گئے؟ باڑہ کا سیاسی اتحاد کہہ رہا ہے کہ بد انتظامی اور بدعنوانی ہوئی ہے، جب بھی لوگوں کو مدد درکار ہو خیبر پختونخوا حکومت غائب ہوتی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو صوبے کے امن سے کوئی دلچسپی نہیں، متاثرین تیرہ کے نام پر فنڈز کا مکمل آڈٹ ہونا چاہیے۔ جرگہ مشران کا موقف جائز ہے، وہ ریاست کے ساتھ ہیں، ریاست سیاسی جماعتیں ایک طرف اور پی ٹی آئی دوسری طرف کھڑی ہے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان کی پی ٹی وی سے گفتگو۔ بھکر میں علم و دانش کے چراغ روشن، وزیر اعلیٰ پنجاب کا دان اسکول منکیرا کا افتتاح، گورنمنٹ پرائمری اسکول کے سنوالا میں اسکول میل پروگرام کا آغاز، منکیرا کے 3 اسکولوں کی اپ گریڈیشن کا اعلان، وزیر اعلیٰ طالبات میں گھل مل گئیں، گورنمنٹ پرائمری اسکول کے سنوالا کی طالبات میں لنچ باکس تقسیم کیے، دودھ پئیں، اچھی غذا کھائیں اور تندرست و توانا ہو جائیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بچیوں کو نصیحت۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی آبائی گاؤں چیچیا میں میرپور میں تدفین، نماز جنازہ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر، سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت۔ آزاد جموں کشمیر میں مرحوم صدر کی وفات پر 3 روزہ سوگ۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین پابندیاں جاری، کشتواڑ میں 15ویں روز بھی آپریشن، مقامی آبادی شدید مشکلات سے دوچار، عالمی برادری کشمیریوں کی نسل کشی روکنے اور تنازع کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرے، کل جماعتی حریت کانفرنس۔ یوم یکجہتی کشمیر ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور ہماری اجتماعی ذمہ داری۔ ہم مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم بہن بھائیوں کے ساتھ دل و جان سے وابستہ ہیں۔ بے شک بھارتی قبضہ جبر اور ناانصافی کی طویل داستان بن چکا ہے، لیکن کرفیو، محاصرے اور بندوقیں کشمیری عوام کے حوصلے کبھی پست نہ کر سکیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آزاد کشمیر کے طلباء و طالبات کا بھرپور جوش و جذبہ، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی شدید مذمت، شہدائے کشمیر کی قربانیوں کو خراج عقیدت، عالمی برادری سے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت میں مؤثر کردار ادا کرنے کا مطالبہ، مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ بھارت کو عالمی سطح پر ذلت اور رسوائی کا سامنا، امریکہ بھارت تجارتی کشیدگی میں اڈانی کیس نااہل مودی کے لیے سفارتی چیلنج بن گیا، اڈانی کو تحفظ ملنے پر عالمی اداروں نے بھارتی دھوکہ دہی کا پردہ چاک کر دیا، 1 سال سے زیادہ عرصے سے اڈانی گروپ امریکہ میں رشوت خوری اور فراڈ کے مقدمات میں ملوث، بلومبرگ نے اڈانی پر امریکی مقدمات میں جرمانے اور قید کی سزاؤں کا عندیہ دے دیا، بھارتی صحافی کا اڈانی گروپ کا امریکی کیس میں غلطی تسلیم کرنے کا انکشاف۔
तालिबान रजीम को सिफारती महाज पर एक और बड़ा धचका। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का तालिबान रजीम को अफगान अवाम के जायज़ नुमाइंदे के तौर पर तस्लीम करने से इनकार। अफगान सिफारत खाना बंद करने का ऐलान। जून से तालिबान के तैनात करदा सिफारतकार या नुमाइंदे को कबूल नहीं किया जाएगा। तालिबान की गैर जमहूरी और शिद्दत पसंद पॉलिसियां अफगानिस्तान को आलमी तन्हाई में धकेल रही हैं। सिफारत खाने की बंदिश का फैसला तालिबान रजीम के खिलाफ बढ़ते आलमी अदम एतमाद की वाज़ेह अलामत। पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब समेत 8 मुल्कों की गजा में जंग बंदी के खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। फलस्तीनी रियासत और हक़ खुद इरादियत की हिमायत का इरादा। गजा की तामीर नौ के अमल को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। आज़ाद फलस्तीनी रियासत और पायदार अमन ही खित्ते में देर पा इस्तेहकाम की जमानत है। मुश्तरका बयान। ईरान के साथ मुज़ाकरात में किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। माजी में ईरान के मसले को मुख्तलिफ तरीके से निपटा गया, अब देखें क्या होता है। खलीजी ममालिक को अपने मंसूबे के बारे में पहले से नहीं बता सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। अमरीका के साथ मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्त हो रही है। जंगी फिजा के बरखिलाफ अमरीका के साथ बातचीत के फ्रेमवर्क पर काम जारी है। मामलात गुफ्तगू के जरिए हल करने की कोशिशें हो रही हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल अतार, ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर टिमोथी केन और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच देखा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा। शायकीन क्रिकेट का नज़्म ज़ब्त और जज्बा मिसाली है। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर, पाकिस्तान के लोग अमन पसंद और क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। मोहसिन नकवी। तोड़ दिया। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 39 सेंचुरीज बनाने वाले क्रिकेटर बन गए। विराट कोहली ने 38 सेंचुरियां बना रखी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया कंवल। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। निगाहे इश्क़ मस्ती में वही यव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा फैसला, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा लेकिन भारत के साथ मैच का बायकॉट किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाजत देते हुए ऐलान किया है कि टीम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल है। ICC T20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से हो रहा है। ग्रुप ए में पाकिस्तान के साथ नामीबिया, नीदरलैंड्स, अमरीका और भारत शामिल हैं।
वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि हमारी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज ने 40 घंटे में 145 दहशतगर्दों को हलाक किया है। दहशतगर्द हमसे पाक सरजमीन का 1 इंच भी नहीं ले सकते। हम 1000 साल तक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अफगान रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। भारत की ईमा पर बलोच खून को ईंधन बनाया जा रहा है। कोयटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील जानेंगे वक़ार अहमद से। भारत की प्रॉक्सी वॉर कभी कामयाब होने नहीं देंगे। 1000 साल तक लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन रियासत कभी दहशतगर्दी के आगे सरेंडर नहीं करेगी। दहशतगर्द 1000 हमले कर लें, लेकिन 1 इंच जमीन का कभी हमसे नहीं ले सकेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना था, तशद्दुद के वाकयात को महरूमी से जोड़ने का कोई जवाज नहीं। हमलों का वाहिद मकसद सिर्फ खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत को कम करना था। हम 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे। दिस कंट्री इज आवर्स, दिस इज आवर मदरलैंड, विल फाइट फॉर इट। हम 1 सेकंड के लिए भी सरेंडर होने को तैयार नहीं है। ये इस तरह के 1000 हमले हम पर कर ले, डिस्टेबलाइज करेंगे हमें, लेकिन दे कैन नॉट टेक इंच फ्रॉम अस। मेक श्योर कि ये पाकिस्तान जो है ना, ये ब्रेक होने के लिए नहीं है। दीज पीपल कैन नॉट डू इट, और इनके आका नहीं कर सकते। जैसे कि इन्होंने हिंदुस्तान का हाशर देखा है। व्हाट इज आवर प्रॉब्लम? आवर प्रॉब्लम इज जस्ट 2। वन इज दिस नैरेटिव जो रैशनलाइज कर रहा है इस दहशतगर्दी को। सेकेंड इज आवर सिक्योरिटी फोर्सेस आर ऑपरेटिंग इन ग्रे। आके मिक्स हो जाते हैं शहरियों के अंदर। तो क्या हम उनकी तरह ब्रूटल बन जाएं? हम 1 मोटर फेंक के 10 मार सकते थे, लेकिन उनके साथ 20 सिविलियन भी तो जो खड़े थे। तो दिस इज द ओनली रीजन कि हम उनकी तरह ब्रूटल नहीं होना चाहते। वी आर अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, वी हैव रिस्पॉन्सिबल आर्मी, वी हैव रिस्पॉन्सिबल पुलिस। हम ये चाहते नहीं है कि हम उस वक्त तक लीथल हो जाए। बलूचिस्तान में ताकत का इस्तेमाल हुआ कब है? एक गांव का नाम बताएं जिसको कभी खाली कराया गया हो, एक शहर का नाम बताएं जिसको कभी खाली कराया गया हो, कि फौज ने कहा कि आप खाली करें, यहां से माइग्रेट करें। हक और बातिल की जंग में पाकिस्तान कभी नहीं हारेगा। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्दों में अफगान भी शामिल हैं। दहशतगर्द का मजहब, कौम और कोई कबीला नहीं होता। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द है। बलूच तारीख में खवातीन को जंग का ईंधन और बच्चों को ढाल बनाने की कोई रिवायत, कोई शवाहिद मौजूद नहीं। Intelligence driven war is backed by the raw, I am screaming since last 12-13 years. Combing operations और उनके ताकुब का ऑपरेशन, we will not let them go so easy. ये मेरी पुलिस का खून, एफसी का खून, मासूम सिविलियन का खून, ये इतना सस्ता नहीं है कि ये बह जाए और ये इस तरह आराम से भाग जाए। We'll make hell this place for them, इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे, मैंने पहले आपसे कहा कि ये हाईएस्ट नंबर्स हैं in last 1 year. 1500 plus terrorist has been utilized. Those who were jet blacked, excluding these 145. ये से पहले के फिगर्स मैं आपको बता रहा हूं। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी का मीडिया के सवालों पर कहना था, सिक्योरिटी फोर्सेस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करती रहेंगी। दहशतगर्दों को कमीन गाहों से निकाल के कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। 145 हमला आवरों की लाशें हमारे पास मौजूद हैं। सिर्फ 1 साल में 1500 से जायद दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलोचिस्तान ने CMH कोयटा का दौरा किया, जहां उन्होंने जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने एहलकारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपने शेरों की तरह दहशतगर्दों के हमले का मुकाबला किया और इन्हें नाकाम बनाया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि सूबे में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश नाकाम बनाने पर आपकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि आप हमारे शेर हैं और कौम आपके साथ है। इस मौके पर जख्मी पुलिस एहलकारों का कहना था कि सेहतजाब होकर दोबारा इस फितने के खिलाफ लड़ेंगे। हमारे जज्बे बुलंद और अज़्म पुख्ता है। उन्होंने कहा कि हम फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को नीस्तो नाबूद करना है। फितनल हिंदुस्तान जैसे नासूर के खात्मे के लिए हमारी और हमारे बच्चों की जानें भी हाजिर हैं। बलोचिस्तान में जारी दहशतगर्दी में भारत का भयानक किरदार एक बार फिर बेनकाब हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि सूबे में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारत ने हमारे हाथों रुसवा होने के बावजूद कोई सबक नहीं सीखा। रिपोर्ट कर रही हैं कंसा नकवी।
सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि बलूचिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ मुकामात को टारगेट किया, मगर हमारे जवानों ने उनके हमलों को पसपा कर दिया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द हमारी सालमियत को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। पूरी तरह जो अटैक था, एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था, उसको मुकम्मल तौर पर रिपल्स किया गया है और बेशुमार लाशें जो है छोड़ के ये लोग इन्होंने रिट्रीट किया है। और हमारी अफवाज इस वक्त भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो एक मॉपिंग अप ऑपरेशन में लगे हुए हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि BLA सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, आलमी सतह पर कलादम तंजीम है जो मासूम बच्चों और बच्चियों की जहनसाजी करके उन्हें दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रही है। जो नाकाम खुदकश बॉम्बर थी, उसने ये एडमिट किया है कि उसको बाकायदा इंडोक्ट्रिनेट किया गया और इमोशनली मैनिपुलेट किया गया। अब इन्होंने गरीब लोगों को, जिनमें लेबरर हैं, ख्वातीन हैं, ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी जीना उनका दूभर हुआ है बेरोज़गारी की वजह से, गुर्बत की वजह से, उनको टारगेट किया जा रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान को माशी तबाही के अंधेरे में धकेलना चाहते हैं। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से बुज़दिलाना हमला किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई से बलूचिस्तान बड़े नुकसान से बच गया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दामात करे। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद मज़हर अब्बास। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बलूचिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला किया और उन्हें पसपा किया। दहशतगर्द बलूचिस्तान के 12 शहरों पर हमलों के लिए आए थे। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बलूचिस्तान की सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह रहे। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की महारत और हमेशा की तरह उनका जो जज्बा कुर्बानी है, उसके तहत उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भरपूर मुकाबला किया। 80 से ऊपर दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। बलूचिस्तान बहुत बड़े नुकसान से बच गया। ये सारे ताने बाने हिंदुस्तान से मिलते हैं। फ़ौज पाकिस्तान, सिक्योरिटी एजेंसीज इन प्रॉक्सीज का भी खात्मा करके दम लेंगे। वजीर इत्तलात ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे के अवाम को बुनियादी सहूलियात नहीं दे पा रही। PTI का काम सिर्फ एहतजाज और अडियाला के बाहर बैठना है। पूरी कौम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अरबों रुपए देती है, लेकिन इकदामात सिफर हैं। उन्होंने कहा कि बाड़ा के सियासी जिरगे का एलामिया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। 4 अरब रुपया जो तीरा के लोगों के लिए रखा गया था, वो कहाँ खर्च हुआ? KP के अवाम बहुत जल्द इनका गिरेबान पकड़ेंगे। एक रिलीफ कैंप तीरा में नजर आया जहाँ ये मौजूद हो। जब इन लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए होती है, KP की गवर्नमेंट गायब है। जब स्कूल चाहिए होते हैं, KP की गवर्नमेंट गायब है। जब इनको वहाँ पर सेहत की सहूलियात चाहिए होती है, KP की गवर्नमेंट गायब है। वहाँ के लोगों को जब फितना अल खवारिज का सामना करना पड़ता है और ये खवारिज हमला करते हैं या अगवा बर तवान करते हैं, तो पाक फौज वहाँ आती है, वो IBOs करके इनकी हिफाजत करती है। तो KP की गवर्नमेंट कहाँ पर है? एक सवाल के जवाब में अताउल्लाह तारर ने कहा कि बानी PTI की रजामंदी से उनका तिब्बी इलाज किया गया। मामूली इलाज के बाद उन्हें अडियाला मुंतकिल कर दिया गया। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि रियासत पाकिस्तान ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ भरपूर अंदाज में जारी रहेंगी। वज़ीर ममलिकत की मीडिया से गुफ्तगू की तफसील बता रहे हैं मोहम्मद फैसल राव। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों ने सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त और मौसर कार्रवाइयों से इन हमलों को नाकाम बनाया। दहशतगर्दों ने आम आदमियों को ढाल बनाया हुआ था, आम आदमियों के पीछे छुपे हुए थे। कई जगह उन्होंने फैमिलीज और बच्चों को ढाल बनाकर उसके पीछे छुपकर वहाँ पनाह ले रहे थे। दहशतगर्दों को का सफाया या फौरी और भरपूर जवाब जो है वो फौरी तौर पे चंद मिनट में भी दिया जा सकता था,
لیکن اس لیے سافٹ ٹارگٹس پر کارروائی انتہائی احتیاط سے کی گئی اور اس میں وقت لگایا گیا تاکہ عام آدمی یا وہ لوگ جو بے گناہ بچے عورتیں ڈھال بنائے ہوئے ہیں انہیں بچایا جا سکے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ بھارتی میڈیا پر بلوچستان سے متعلق منظم جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ BLA سمیت دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خلاف شواہد عالمی برادری کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ یہ ساری کارروائی میں کچھ سوشل میڈیا پہ اور خصوصاً ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں یہ تاثر دیا گیا کہ نہ جانے بلوچستان میں کوئی بہت بڑے لیول پر کوئی کارروائی ہوئی ہے اور چند شہروں کو قبضہ کر لیا گیا ہے۔ بہت ساری AI ویڈیوز، بہت سارے جھوٹے دعوے جس طرح انہوں نے مئی کی جنگ میں کیے تھے، یہ کلیئرلی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کے پیچھے نہ صرف بہت ساری فنانس، بہت سارا پیسہ انڈیا کا ہے، حکمت عملی اس کی ہے، اور وہ جنگ ہارنے کے بعد اس وقت اس نے اپنی پروکسیز پر انویسٹمنٹ بڑھا دی ہے۔ طلال چودھری نے کہا کہ یہ جنگ دراصل ترقی اور دہشت گردی کے درمیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں حالات معمول کے مطابق ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل طور پر چوکس ہیں۔ محمد فیصل راؤ، PTV نیوز۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے منکیرہ میں دانش اسکول کا افتتاح کیا اور گورنمنٹ پرائمری اسکول کی سوالہ میں CM اسکول میل پروگرام کا آغاز کیا۔ وزیر اعلیٰ نے منکیرہ کے 3 سرکاری اسکولز کی فوری اپ گریڈیشن کا اعلان بھی کیا، جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ بچوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ محنت اور سیکھنے کی لگن سے ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ بیٹیوں کو آگے بڑھتا دیکھ کر خوشی ہوتی ہے اور وہ پنجاب کی بیٹیوں کے لیے ماں کی طرح کام کرتی رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے کلاس رومز، کمپیوٹر لیب اور لائبریری کا دورہ کیا، ری سائیکلنگ سے بنے فرنیچر کو سراہا اور طالبات میں گھل مل گئیں۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ اسکول میل پروگرام کے تحت ہزاروں بچوں کو صحت بخش کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ملک کو مشکلات سے نکال کر ترقی کے راستے پر گامزن کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون تعمیری سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ لاہور کے علاقے والٹن میں ترقیاتی کاموں کے افتتاح کے موقع پر کارکنوں سے خطاب کی تفصیل جانیں گے محمد اویس کھٹانہ سے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ حلقہ 127 میں ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ تعلیم کے شعبے پر بھی بھرپور توجہ دی جا رہی ہے۔ اس حلقے کو لاہور کا مثالی حلقہ بنائیں گے۔ نہ صرف اس علاقے کی گلیاں، پانی کے مسائل، سیوریج کے مسائل، ٹیوب ویل، ان پر تو توجہ دی گئی، مگر جب ہم والٹن روڈ سے گزرتے ہیں اور دائیں جانب اور بائیں جانب دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لڑکوں کے لیے خواجہ رفیق شہید کالج موجود ہے اور لڑکیوں کے لیے رابعہ بصری کالج موجود ہے، تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ اس حلقے کے اندر تعلیم پر بھی اتنی توجہ دی گئی ہے جتنی گلیوں نالیوں کے اوپر دی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ پاکستان کو خارجہ محاذ پر بڑی کامیابی ملی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، اب عوام کی مشکلات میں کمی کے لیے بھرپور اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمن مارکہ حق میں ناکامی کے بعد بلوچستان میں امن خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ خارجہ محاذ پہ بڑی بھرپور کامیابی ریاست پاکستان نے حاصل کی ہے اور دنیا کے بڑے بڑے ملک پاکستان کی طرف ان کی توجہ ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، لوگوں نے پاکستان کی اہمیت کو مانا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ جو آپ نے جنگ جیتی ہے بھارت سے اور ان کو ناکو چنے چبائے ہیں، وہ اس کی بنیاد ہے۔ اس سے قبل وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے لاہور کے علاقے کینچی بازار چنگی امر سدو میں 10 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی مختلف گلیوں کے کام کا بھی افتتاح کیا۔ محمد اویس کھٹانہ، PTV نیوز، لاہور۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے، تاہم گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ گوپس -6،
کالام -5، مالم جبہ -4 اور سکردو میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اور ملک کے چند دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی: اسلام آباد 7، لاہور 7، کراچی 13، پشاور 7، کوئٹہ 2، ملتان میں کم سے کم درجہ حرارت رہا 9 ڈگری سینٹی گریڈ، سکردو -3، گلگت -1، مظفر آباد 5 اور سری نگر میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی صورتحال آپ جان چکے، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ بہت شکریہ قاسم علی۔ ناظرین، باڑہ سیاسی اتحاد کے جرگہ شرکا نے تیرا سے عارضی نقل مکانی کرنے والے خاندانوں سے مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ہمدردی اور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تیرا کے معاملے پر جرگے کے شرکا نے کھل کر امن کے حق میں آواز بلند کی۔ جرگہ مشران نے تیرا متاثرین کے لیے فنڈز مختص کرنے سے متعلق صوبائی حکومت کی نااہلی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تیرا متاثرین میں 4 ارب روپے کی تقسیم میں کرپشن اور سیاسی مداخلت ناقابل قبول ہے۔ قومی جرگے کا ایجنڈا سابق چیئرمین باڑہ سیاسی اتحاد حاجی شیریں آفریدی نے پیش کیا۔ سابق چیئرمین باڑہ سیاسی اتحاد حاجی شیریں آفریدی نے کہا کہ ہم نے خوارج کے ساتھ 2 مرتبہ جرگہ کیا، بعد میں جرگے کی ذمہ داری صوبائی حکومت اور تیرا کے مشران کو سونپی گئی، مگر دونوں جرگے ناکام رہے۔ جرگہ مشران نے کہا کہ متاثرین تیرا کے مسائل کسی ایک علاقے یا قبیلے تک محدود نہیں، یہ قومی مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی مسئلے کے حل میں مزید تاخیر ناقابل برداشت ہے۔ عارضی انخلا کے مراحل اور بات چیت کے دوران صوبے خصوصاً ضلع خیبر کی سیاسی قیادت موجود تھی۔ سیاسی قیادت سے مشاورت کے بعد ہی آبادی کے عارضی انخلا کا فیصلہ کیا گیا۔ جرگہ مشران نے کہا کہ وادی تیرا میں فوری طور پر مکمل امن بحال کیا جائے، مستقبل میں پائیدار امن کی واضح ضمانت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ خوارج کی تیرا میں دہشت گردی کی سرگرمیوں کو فوری طور پر روکا جائے۔ جرگہ مشران نے کہا کہ تیرا متاثرین کی باعزت واپسی کو یقینی بنایا جائے، متاثرین سے تمام وعدوں اور معاہدوں کو تحریری اور عملی طور پر تسلیم کر کے نافذ کیا جائے۔ متاثرین کی گاڑیوں کے واجب الادا بقایا جات فوری طور پر ادا کیے جائیں۔ جرگہ مشران نے واضح کیا کہ اگر ادائیگی نہ کی گئی تو ان گاڑیوں کو جلوس کی شکل میں پشاور لے جائیں گے اور بھرپور احتجاج کریں گے۔ متاثرین تیرا کی رجسٹریشن کے عمل میں سیاسی مداخلت، اقربا پروری، نااہلی اور کرپشن کی تحقیقات کی جائیں، ذمہ دار عناصر کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ جرگہ مشران نے کہا کہ تیرا میں گھر یا جائیداد رکھنے والے تمام رہائشیوں کو IDP اسٹیٹس دے کر مکمل رجسٹریشن کی جائے، سب کو امدادی پیکج میں شامل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ قیام امن کے لیے آج سے باڑہ میں امن تحریک کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔ باڑہ قومی سیاسی اتحاد نے کہا کہ متاثرین تیرا کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ان کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ اور وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کو فتنۃ الخوارج سے مکمل پاک کیا جائے، متاثرین تیرا کے نام پر نکالے جانے والے فنڈز کا مکمل آڈٹ ہونا چاہیے۔ باڑہ قومی جرگے کے حوالے سے PTV سے گفتگو کرتے ہوئے اختیار ولی خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے بھی صوبے کا امن ترجیح ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا صوبے کے امن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اختیار ولی خان نے کہا کہ جرگہ مشران کا موقف جائز ہے، وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست سیاسی جماعتیں ایک طرف اور PTI دوسری طرف کھڑی ہے۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی تدفین ان کے آبائی گاؤں چیچیاں میرپور میں کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں اعلیٰ سول و عسکری حکام، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تفصیل بتا رہے ہیں ڈاکٹر عمر ملک۔ آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی نماز جنازہ میرپور کے قائد اعظم اسٹیڈیم میں پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں چاکو چوبند دستے نے سلامی پیش کی، جبکہ جستے خاکی کو گن کیریج کے ذریعے اسٹیڈیم لایا گیا۔ نماز جنازہ میں کور کمانڈر راولپنڈی کور، آزاد کشمیر کی سیاسی و عسکری قیادت، اعلیٰ سرکاری حکام اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پہ قومی پرچم سر رگو رہا اور مرحوم کے لیے ریاستی سطح پر مکمل اعزازات کا اہتمام کیا گیا تھا، جو ان کی سیاسی، قومی اور سفارتی خدمات کا اعتراف ہے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری آزاد کشمیر کے صدر کے علاوہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں اور مسئلہ کشمیر پر ایک توانا، مؤثر اور بے باک آواز کے طور پہ پہچانے جاتے تھے۔ پوری دنیا میں کشمیر کاز کے لیے ان کی خدمات کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ آج مقبوضہ کشمیر میں بھی لوگ سوگوار ہیں۔ مشرق کشمیر کے حوالے سے ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے اور یہ خلا دیر تک آسانی سے پر نہیں ہو سکے گا۔ یہ لاکھوں کا مجمع، یہ گراؤنڈ یہ بتا رہا ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود لوگوں کے دلوں میں بستے تھے۔ ان کی جو کمی ہے اس کو پورا کرنا مشکل ہے۔ بیرون ملک جو انہوں نے خدمت سر انجام دی تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے، اتنی شاید کسی بھی آزاد کشمیر کے سیاستدان نے نہیں کی۔ سیاست میں انہوں نے اپنا اور حکومت میں اور پھر تحریک آزادی کشمیر کو نئی جلا بخشنے میں انہوں نے بڑا خصوصی کردار ادا کیا۔
बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के इंतकाल पर आज़ाद कश्मीर में सरकारी सतह पर 3 रोज का सोग मनाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर आज अपने एक अहम रहनुमा को आखिरी सलाम पेश कर रहा है। डॉक्टर उमर मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सनतों और बरामद कुनिंदगान को रिलीफ की फराहमी के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से ऐलान करदा बिजली के टैरिफ, वेकिंग चार्जेस में कमी का बराह रास्त फ़ायदा मुल्की मईशत को होगा। सनतकारों का कहना है कि इससे पैदावारी लागत में भी कमी आएगी। मजीद बताएंगे सैयद जहांगीर अली। पैदावारी लागत में कमी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन सनतकार और ताजिरों का दीनीना मुतालबा होता है। कम लागत में तैयार करदा अशिया की ट्रांसपोर्टेशन और बिजली के अखराजात सनतों और कारोबार के फरोग में अहमियत रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट बिजनेस कम्युनिटी और एक्सपोर्टर के साथ शाना बशाना खड़ी है, क्योंकि इकनॉमिक वॉर में जो इकनॉमिक वॉरियर हैं वो बिजनेस कम्युनिटी। यही एक हल था जिससे हम अपनी इंडस्ट्री को और अपनी जो इन्वेस्टमेंट मुल्क में ला सकते हैं और इंडस्ट्री चला सकते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर कर सकते हैं। बरामद कुनिंदगान के लिए एडवांस टैक्स कम करके 4.5% पर लाने का ऐलान खुश आइंद है। की वजह से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी और इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एक्सपोर्ट बेस्ड तरक्की करनी है ताकि हमें फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम ना हो और आइंदा के लिए हमें IMF के पास ना जाना पड़े। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की हमारी तवज्जो का महवर है और सनदी पहिए को आगे लेकर चलने के लिए जरूरी है कि ताजिर बरादरी को एतमाद में लेकर आगे बढ़ा जाए। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पाकिस्तान समेत 8 मुल्कों ने इसराइल की जानिब से गजा में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तान, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा कि इन खिलाफ वर्जियों के नतीजे में 1000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए। वज़ीर ख़ारजा ने गजा की तामीर नौ के अमल को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया और इस अज़्म का इयादा किया कि फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और आज़ाद रियासत के क़याम पर मबनी मुनसिफाना और पायदार अमन ही ख़ित्ते में देरपा इस्तेहकाम की ज़मानत है। तालिबान रजीम की गैर जमहूरी और पुरतशद्दुद पॉलिसियों के नतीजे में अफगानिस्तान को शदीद आलमी तन्हाई का सामना करना पड़ रहा है। तालिबान रजीम के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद दुनिया भर में अफगान सफारतखानों की बंदिश में मुसलसल इजाफा हुआ है। तालिबान की शिद्दत पसंदी और आमराना पॉलिसीज़ के बायस कई ममालिक अफगान मुहाजिरीन का दाखिला बंद और उन्हें मुल्क बदर भी कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलियावी जरीदा SBS न्यूज़ और नेशनल ट्रिब्यून के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के महकमा खारजा और तिजारती उमूर ने कहा है कि अफगान सफारतखाना जून 2026 के बाद अपनी सरगर्मियां बंद कर देगा। तालिबान रजीम के तैनात करदा सफारतकार एजाजी कौंसलर समेत किसी भी नुमाइंदे को कबूल नहीं करेंगे। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और इख्तिलाफ राय पर बंदिशों की शदीद मजम्मत करते हैं। अफगानिस्तान में शहरी तालिबान रजीम के इदारों से दस्तावेज़ात हासिल करने से भी खौफजदा हैं। माहिरीन के मुताबिक अफगान सफारतखाने की बंदिश का फैसला महज एक इंतजामी कदम नहीं बल्कि तालिबान रजीम के खिलाफ बढ़ते हुए आलमी अदम एतमाद की वाज़ेह अलामत है। तालिबान रजीम की गैर जमहूरी और शिद्दत पसंद पॉलिसीज़ अफगानिस्तान को आलमी तन्हाई में धकेल रही हैं, जिसके बायस सफारती ताल्लुकात मुसलसल ख़त्म हो रहे हैं। हालिया अमरीका भारत तिजारती कशीदगी में अडानी केस नाअहल मोदी के लिए एक और सिफारती चैलेंज बन गया है। मोदी की नाअहल सरकार की जेर सरपरस्ती करप्ट अडानी को तहफ़्फ़ुज़ मिलने पर आलमी इदारों ने भारतीय धोखाधड़ी का पर्दा चाक कर दिया है। आलमी मीडिया के मुताबिक अमरीका में तहकीकात के दौरान अडानी पर $250 मिलियन की रिश्वतखोरी के इंकशाफ ने भारत की साख हिला दी है। आलमी जरीदा ब्लूमबर्ग के मुताबिक गुज़श्ता 1 साल से ज़ायद अरसे से अडानी ग्रुप अमरीका में रिश्वतखोरी और फ्रॉड के मुकदमात की जद में है। तवील अरसे तक मोदी ने अडानी और इसके भतीजे को अमरीकी समन से बचाने की बेहद कोशिश की। मोदी की कोशिशों के बावजूद अमरीकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। इससे कबल हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने भी अडानी ग्रुप के हीराफेरी, फ्रॉड और बदइंतजामी के इंकशाफात किए हैं। आलमी जरीदे ने अडानी पर अमरीकी मुकदमात में भारी जुर्मानों और कैद की सजाओं का इंदिया दे दिया है। दूसरी जानिब भारतीय सहाफ़ी विनोद चंद ने अडानी ग्रुप का अमरीकी केस में गलती तस्लीम करने का भी इंकशाफ किया है। अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से बराह रास्त समन के बाद अडानी ग्रुप ने सेटलमेंट की कोशिशें तेज कर दी। सेटलमेंट की कोशिश दरअसल एतराफ़ जुर्म के मुतरादिफ होती है। आलमी माहिरीन के मुताबिक अमरीका में जारी अडानी केस ने मोदी और करप्ट अशराफिया के गठजोड़ पर संगीन सवालात उठा दिए हैं। अडानी के फ्रॉड ने भारत के नाम निहाद आलमी इक़्तिसादी ताकत के दावों को भी ज़मींबोस कर दिया। कुछ बात करेंगे मकबूजा वादी कश्मीर की, जहां अगस्त 2019 को 370 और 35A की दफात की गैर कानूनी मनसूखी के बाद से अब तक भारतीय फोर्सेज ने 22 खवातीन और 45 बच्चों समेत 1050 कश्मीरियों को शहीद किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से 287 अफराद को दौरान हिरासत और जाली मुकाबलों में शहीद किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय फोर्सेज ने पुरअमन मुजाहिरीन पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल करते हुए 2600 से ज़ायद कश्मीरियों को जख्मी, जबकि पब्लिक सेफ्टी एक्ट और UAPA जैसे काले कवानीन के तहत तकरीबन 33,000
अफराद को गिरफ्तार किया। भारतीय फोर्सेस ने इस दौरान 1068 घरों और दीगर ढांचों को तबाह किया। जम्मू खित्ते के जिला किश्तवाड़ में भारतीय फोर्सेस का तलाशी ऑपरेशन 15वें रोज भी जारी रहा। जिले के छात्रपट्टी में जारी ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, कैमरों और सुराग रसां कुत्तों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑपरेशन की वजह से मकामी आबादी शदीद मुश्किलात से दुचार है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में बेगुनाह कश्मीरियों की मावरा अदालत कत्ल, बिला जवाज गिरफ्तारियों, तशद्दुद, अमलाक की जब्ती और जबर इस्तिबदाद के दीगर हथकंडे नौआबादियाती भारतीय पॉलिसी का हिस्सा करार देते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो कश्मीरियों की नस्ल कुशी के खात्मे और तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखना और किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि देखेंगे ईरान पर क्या किया जा सकता है। पहले भी मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हमें जौहरी तंसीबात पर हमला करना पड़ा। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, माजी में ईरान के मसले को मुख्तलिफ तरीके से निपटा गया, अब देखें क्या होता है। खलीजी ममालिक को अपने मनसूबे के बारे में पहले नहीं बता सकते। उधर ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्त हो रही है। एक बयान में अली लारिजानी ने कहा कि जंगी फिजा के बरखिलाफ अमेरिका के साथ बातचीत के फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है और मामलात को गुफ्तगू के जरिए हल करने की कोशिशें जारी हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कौमी शाहराहों के दोनों तरफ तजारती सरगर्मियों को बाकायदा ज़ाब्ते में लाने और राइट ऑफ वे मैनेजमेंट को मौसर बनाने का अहम फैसला किया है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर NHA ने टोल प्लाजों के बाद अब ROWs को भी मुनज़्ज़म करने के लिए अमली इक़दामात का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले में बड़े कौमी अखबारात में टेंडर्स के इश्तहारात जारी कर दिए गए हैं। NHA के मुताबिक कौमी शाहराहों पर कायम होटल्स, पेट्रोल पंप्स और दीगर तिजारती मराकज़ से NOC फ़ीस और सालाना किरायों की वसूली भी आउटसोर्स की जाएगी। कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ के वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर स्कीम के तहत लैपटॉप हासिल करने वाले तलबा अपनी महारतों को डिजिटल दौर के तकाज़ों के मुताबिक ढालें और मुल्की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। सरगोदा यूनिवर्सिटी में तलबा तालिबात में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि नौजवानों को टेक्नोलॉजी के जरिए बाइख्तियार बनाना समाजी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। मयारी तहकीक के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। तहकीक को सनत से मुंसलिक करने से अमली और मुसाबकती नताइज हासिल किए जा सकते हैं। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि जामियात को सनतों के साथ मिलकर हकीकी ज़रूरियात की निशानदही के साथ तहकीक को मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस सनत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने कहा कि लैपटॉप स्कीम समेत यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नौजवानों की सलाहियतों के फ़रोग़ और हुनरमंद अफरादी कुव्वत की तरक्की के लिए हुकूमत की तालीमी पॉलिसी का अमली मज़हर है। इस मौके पर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के 1500 से ज़रा होनहार तलबा तालिबात में लैपटॉप्स तकसीम किए गए। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी आलमी इंसानियत के लिए कामिल नमूना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें मोहब्बत, इंसाफ और बर्दाश्त के साथ ज़िंदगी गुजारने का दर्स देती है। मानसेहरा प्रेस क्लब में गुजरी ज़ुबान में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशनी का मीनार है जो अंधेरों में भी हमें दुरुस्त रास्ता दिखाता है। हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कराची को अपना कहते हैं मगर सानहा गुल प्लाजा के लवाहिकीन की दादरसी नहीं की। मैं हर शहीद के घर जाऊंगा और मुतासिरा खानदानों को प्लॉट्स दिए जाएंगे। सानहा गुल प्लाजा के शोहदा के अहले खाना और लवाहिकीन की दादरसी के लिए गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारतीय स्पॉन्सर्ड अनासर हैं। उन्होंने कहा कि पाक फौज दुश्मन को भरपूर जवाब देती रहेगी। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने कहा है कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी इदारों और अफवाज पाकिस्तान ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई के जरिए दुश्मन अनासर के नापाक अज़ाइम को खाक पे मिला दिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम अपनी अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। पाकिस्तान की सरजमीन के दिफा के लिए खून के आखिरी कतरे तक कुर्बानी देने के आज़म का इयादा करते हैं और मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जिला अटक की तहसील फतेह जंग में 35 मुस्तहिक जोड़ों की शादी की तकरीब हुई। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, ऐसी तकरीबात माशरती हम आहंगी को फ़रोग देने के साथ साथ नौजवान नस्ल को मुस्बत पैगाम भी देती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी तकरीबात के इनेकाद मुआशरे के कमज़ोर तबकात के लिए एक बड़ी सहूलत है जिसका मकसद माशी दबाव को कम करना और मुस्तहिक ख़ानदानों की इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुस्तहिक अफराद की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करती रहेगी। इस्लामाबाद में टूरिज्म, स्पोर्ट्स एंड फैमिली फेस्टिवल पूरे जोशो खरोश के साथ जारी है। तफसील बता रहे हैं फहद जावेद।
मुख्तलिफ सरगर्मियों से आरास्ता इस फेस्टिवल में फैमिलियों के लिए दाखिला मुकम्मल तौर पर मुफ्त है, जिसके बायस शहरियों की बड़ी तादाद अपने अहले खाना के हमरा फेस्टिवल में शिरकत कर रही है। हमारे पास एक क्लियर प्लान था कि हमने कौन कौन सी साइट सीइंग के थ्रू पाकिस्तान को प्रमोट करना है। हम आर्ट्स के ज़रिए जो है, पेंटिंग के ज़रिए प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान की जो हेरिटेज स्पेसेस हैं। इवेंट में एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए पैराग्लाइडिंग के मुजाहरा भी फेस्टिवल का अहम हिस्सा है। सकाफती रंगीनियों से मुज़य्यन इस फेस्टिवल की एक नुमाया खसूसियत ये है कि इसमें इलाकाई सकाफतों की झलक, रिवायती मौसीकी और इलाकाई खानों के स्टॉल शहरियों की खसूसी तवज्जो का मरकज हैं। स्पेशली आजकल के हालात में ऐसी एंटरटेनमेंट्स, ऐसी आउटिंग्स बहुत ज़रूरी हैं और शायद इसी वजह से आप देखते होंगे कि फॉरेन पब्लिक बहुत ज़्यादा आती, रिस्पांस बहुत अच्छा देती है। स्मॉल बिजनेस ओनर है, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ आए और अपना स्टॉल लगाएं। टूरिज्म, स्पोर्ट्स एंड फैमिली फेस्टिवल इस्लामाबाद के जिना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और F9 पार्क में बैक वक्त जारी है। फेस्टिवल न सिर्फ शहरियों के लिए सेहतमंद तफरीह का मौका फराहम कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान की सियाहती सलाहियतों और मुस्बत इमेज को उजागर कर रहा है। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेरे एहतमाम शहर कायद के फेयर हॉल में 3 रोज़ा छठा सालाना मैरी गोल्ड फ्लावर शो हुआ। नुमाइश का अहवाल बताएंगे हसन नासिर सिद्दीकी। शहर कायद के अवाम की बहुत बड़ी तादाद ने अपने बच्चों के हमरा नुमाइश देखी। नुमाइश में गेंदे और दूसरे मौसमी फूल नहायत खूबसूरती से सजाए गए थे। बच्चों, खवातीन और बुजुर्ग शहरियों ने नुमाइश के इनेकाद को भरपूर सराहा। लगी नहीं कि वो पहले वाला फेयर हॉल है। फ्लावर शो, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट कैन रियली हेल्प पीपल गेट क्लोजर टू नेचर। इतने अच्छे फ्लावर्स, इतने अच्छे लोग, गैदरिंग बहुत अच्छी है। इस तरीके से पार्क जो बंजर हो चुके थे उन पर वर्किंग करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा देख के। फैमिलीज का बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट और फन का वो है इंतजाम है बहुत अच्छा। फैमिलीज को आके विजिट करना चाहिए, बहुत अच्छा वीकेंड एस्केप है ये। फ्लावर शो का बुनियादी मकसद शहरियों में पौधों और दरख्तों की अहमियत को उजागर करने के साथ ही माहौल को खुशगवार बनाना और आवाम को सेहतमंद तफरीह फराहम करना था। कुदरत की सनाई का शाहकार ये फूल हिस्से लतीफ़ को बेदार करके जहन और दिल को मुअत्तर कर देते हैं। कराची के शहरियों ने फूलों के साथ खुशगवार लम्हात गुजार कर छुट्टी के दिन का भरपूर लुत्फ़ उठाया। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए तीसरे T20 में Against the Australians, smiles are broadening for Pakistan as they inch closer to a series sweep against the Australians. सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लीन स्वीप पर कौम को मुबारकबाद दी है। सदर मुमलिकत ने कहा कि सीरीज में क्लीन स्वीप कौमी टीम की इज्तिमाई मेहनत और वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारड़, ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर टिमोथी केन और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने भी कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा T20 मैच देखा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर, विफाकी वज़ीर इत्तलात और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान को खुशामदीद कहा। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर टिमोथी केन ने कज़ाफी स्टेडियम में बेहतरीन इंतजामात की तारीफ की। उन्होंने कहा कि शायकीन क्रिकेट का नज़्म व ज़ब्त और जज्बा मिसाली है। कज़ाफी स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट के चेहरों पर मुस्कुराहटें देखकर बहुत खुशी हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान के लोग खेलों, खुसूसन क्रिकेट से वालेहाना लगाव रखते हैं। पाकिस्तान के लोग अमन पसंद और क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम की किट लॉन्च कर दी गई है। सब्ज रंग की किट के बाएं जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लोगो, जबकि दाएं जानिब T20 वर्ल्ड कप का लोगो नुमाया है। बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में एक और संगे मील अबूर कर लिया। बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज्यादा निस्फ सेंचुरियां, जिसमें 38 निस्फ सेंचुरियां बना रखी थी। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने 4505 रन बना रखे हैं। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बार बार